जय हिंद प्यारे साथियों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर एक और न्यू टॉपिक के साथ। तो दोस्तों आज हम करने वाले हैं भारत की पंचवर्षीय योजनाएं। तो दोस्तों आपको पता होगा जो अभी परीक्षा चल रही है आरपीएफ कांस्टेबल की, उसमें दोस्तों पंचवर्षीय योजना से 1-2 प्रश्न 100% पूछे जा रहे हैं। तो आप इस वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखते रहिएगा। प्रथम योजना एरॉड मॉडल पर आधारित थी, यानी दोस्तों आपसे पूछा जाए कि जो प्रथम पंचवर्षीय योजना थी वो किस मॉडल पर आधारित थी, तो वो दोस्तों आपकी एरोडोमर मॉडल पर आधारित थी। प्रथम पंचवर्षीय योजना की रूपरेखा युवा अर्थशास्त्री के.एन. राज ने बनाई थी, यानी दोस्तों आपसे पूछा है कि जो प्रथम पंचवर्षीय योजना थी उसकी रूपरेखा किसने बनाई थी, तो आपको बताना दोस्तों अर्थशास्त्री के.एन. राज ने। सामुदायिक विकास कार्यक्रम सीडीपी की स्थापना दोस्तों 1952 में हुई थी, जो पहली पंचवर्षीय योजना में आता है। प्रथम योजना में ही भांगड़ा नागला दामोदर घाटी एवं हीराकुंड जैसी बहुउद्देशीय नदी मुख्य रूप से कृषि पर केंद्रित परियोजनाएं चालू की गई थी, यानी दोस्तों जो आपकी हीराकुंड और भांगड़ा नागल दामोदर घाटी जो जैसी दोस्तों बहुउद्देशीय परियोजनाएं थी वो कृषि के लिए इसी पंचवर्षीय योजनाओं में चालू की गई थी। द्वितीय पंचवर्षीय योजना जो दोस्तों आपकी 1956 से 1961 ईस्वी तक चली थी। द्वितीय योजना पीसी मानमोविस द्वारा विकसित 4 क्षेत्रीय मॉडल पर आधारित थी, यानी दोस्तों जो दूसरी पंचवर्षीय योजना थी वो पीसी मानलोविस द्वारा विकसित 4 क्षेत्रीय मॉडल पर आधारित थी। मॉडल में सम्मिलित क्षेत्र कौन कौन से थे वो देखते हैं दोस्तों। पहला तो आपका पूंजीगत वस्तु क्षेत्र, फैक्ट्री उत्पादक उपभोग वस्तु क्षेत्र और लघु इकाई उत्पादन तथा घरेलू उद्योग क्षेत्र, ये थे दोस्तों आपकी दूसरी पंचवर्षीय योजनाओं में सम्मिलित क्षेत्र। द्वितीय योजना में ही राउरकेला उड़ीसा और भिलाई में, छत्तीसगढ़ दुर्गापुर और पश्चिम बंगाल में इस्पात यंत्रों की स्थापना की गई थी। कौन से में दोस्तों द्वितीय पंचवर्षीय योजना में। आपसे ये पूछा जाए कि जो राउरकेला उड़ीसा में स्थित है वो दोस्तों लोहा का मतलब एक संयंत्र इस्पात की स्थापना किसमें की गई थी, तो वो आपकी दोस्तों द्वितीय पंचवर्षीय योजना में की गई थी। राउरकेला भिलाई एवं दुर्गापुर में आयरन प्लांट क्रमशः जर्मनी रूस एवं ब्रिटेन के सहयोग से स्थापित किए गए थे, यानी दोस्तों जो राउरकेला जो भिलाई इस्पात स्थित है जो उड़ीसा में आपका दोस्तों वो जर्मनी के देश की सहायता से खोला गया था, आप सहयोग से बोल सकते हो। और आपसे पूछा जाए जो दुर्गापुर का है वो, तो वो दोस्तों आपका ब्रिटेन के सहयोग से खोला गया था। आपकी तृतीय पंचवर्षीय योजना, तो दोस्तों तृतीय पंचवर्षीय योजना का आपका कार्यकाल होता है 1961 से 1966 ईस्वी तक। यह योजना भारतीय अर्थव्यवस्था को आत्मनिर्भर बनाने तथा स्वायत्त स्फूर्त बनाने के लक्ष्य के साथ चालू की गई थी, यानी दोस्तों जो तीसरी पंचवर्षीय योजना थी वो आपकी दोस्तों भारत को यानी खुद पर आत्मनिर्भर के लिए चालू की गई थी। तृतीय योजना के फ्लॉन मॉडल का स्पष्ट उल्लेख नहीं था, किंतु इस योजना पर महान नोविस के 4 क्षेत्रीय मॉडल स्थित थे। कौन कौन से देखेंगे दोस्तों। एक था सैंड के डिमोन्स्ट्रेशन प्लानिंग मॉडल तथा सुकुमय चक्रवर्ती मॉडल का प्रभाव था। और जो दोस्तों आपका जो भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ था 1965 का, वो इसी पंचवर्षीय योजना में हुआ था। कौन सी है दोस्तों, तीसरी पंचवर्षीय योजना में। अगर आपसे पूछा है कि भारत और पाकिस्तान का युद्ध 1965 में किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत हुआ था, तो वो आपका दोस्तों तीसरी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत हुआ था, जिसमें सूखा था। फलस्वरूप योजनागत मूल्य स्तर में वृद्धि, खाद्यान्नों में कमी, विदेशी विनिमय संकट, भारी मात्रा में व्यापार खाते में प्रतिकूल शेष आदि समस्याओं से जूझना पड़ा। क्योंकि दोस्तों आपको पता होगा उस टाइम भारत में जो क्या था दोस्तों आपातकाल की घोषणा की गई थी, ये आपको पता होना चाहिए। योजना अवकाश, जो दोस्तों आपका योजना अवकाश आता है वो आता है 1966 से 1969 तक, यानी 3 साल का दोस्तों आपका योजना अवकाश चला था। इन 3 वर्षों में प्रत्येक वर्ष के लिए अलग अलग योजना बनाई गई। योजना अवकाश बनाने के पीछे उत्तरदायी के कारण भारत पाक युद्ध एवं तीसरी पंचवर्षीय योजनाओं की विफलता थी। क्योंकि दोस्तों आपको पता होगा जो आपकी तीसरी पंचवर्षीय योजना थी वो इसी भारत और पाकिस्तान युद्ध के दौरान विफल हो गई थी, क्योंकि दोस्तों उस टाइम अपने भारत में सूखा और भुखमरी के कारण कई थे।
अब है दोस्तों आपकी चतुर्थ पंचवर्षीय यानी दोस्तों चौथी पंचवर्षीय योजना, जो उसका जीवन काल आपका था 1969 से 1974 ईस्वी तक। इस योजना का प्रारूप योजना आयोग के उपाध्यक्ष DR गाडल ने तैयार किया था। यानी दोस्तों इसका जो योजना का प्रारूप था वो उसके उपाध्यक्ष DR गाडल ने तैयार किया था। ये प्रश्न आपसे पूछा जाता है। चौथी योजना का मूल उद्देश्य स्थिरता के साथ आर्थिक विकास और आत्मनिर्भरता की प्राप्ति था। पांचवी पंचवर्षीय योजना, जो दोस्तों आपकी पांचवी पंचवर्षीय योजना है, ये केवल दोस्तों आपकी 4 साल चली थी। ये आपको पता होना चाहिए कि परीक्षा में आपसे प्रश्न पूछा जाए दोस्तों कि ऐसी कौन सी पंचवर्षीय योजना थी जो 4 साल ही चली थी। तो वो दोस्तों आपकी चौथी पंचवर्षीय योजना थी, जिसका जीवन काल या कार्यकाल दोस्तों आपका 1974 से 1978 ईस्वी तक था। इस योजना का उद्देश्य गरीबी निवारण एवं आत्मनिर्भरता की प्राप्ति था। अगर आपसे पूछा जाए कि गरीबी निवारण यानी दोस्तों गरीबी से छुटकारा कौन सी पंचवर्षीय योजना में था, तो आपका दोस्तों पांचवी पंचवर्षीय योजना में था। इस योजना को जनता पार्टी की सरकार ने समय से 1 वर्ष पूर्व ही समाप्त कर दिया और छठी योजना 1978 से 1980 लागू किया, जिसे अनवरत योजना या रोलिंग प्लान का नाम दिया गया। इसका प्रतिपादन गुनार मेडालन ने किया था तथा इसे भारत में लागू करने का श्रेय DT लकड़वाला को कहा जाता है। यानी दोस्तों भारत में इसे लागू करने का श्रेय किसे दिया जाता है, तो आपके दोस्तों थे DT लकड़वाला। ये आपको पता होना चाहिए। छठी पंचवर्षीय योजना, जो दोस्तों आपकी छठी पंचवर्षीय योजना थी वो आपके दोस्तों 1980 से 1985 ईस्वी तक चली थी। गरीबी निवारण, आर्थिक विकास, आधुनिकीकरण, आत्मनिर्भरता तथा सामाजिक न्याय योजना के प्रमुख उद्देश्य थे। अगर आपको दोस्तों पूछा जाए जो छठी पंचवर्षीय योजना थी इसके उद्देश्य क्या क्या थे, तो आपके दोस्तों गरीबी निवारण, आर्थिक विकास, आधुनिकीकरण और आत्मनिर्भर और सामाजिक न्याय योजना के प्रमुख उद्देश्य थे। ग्रामीण बेरोजगार के उन्मूलन से संबंधित कार्यक्रम, यानी दोस्तों भाई जो ग्रामीण बेरोजगार थे उनसे संबंधित कई कार्यक्रम चलाए गए थे। एक था आपका IRDP और NREP, TRI SEM, DWA, CRM, RLEGP इस योजना में लागू किए गए थे, जिससे दोस्तों गरीबी को कम किया जाए और आधुनिकीकरण भी ज़्यादा हो और आत्मनिर्भरता खुद पर हो। अब दोस्तों आपकी आती है सातवीं पंचवर्षीय योजना, जिसका दोस्तों कार्यकाल 1985 से 1990 ईस्वी तक था। इस योजना का लक्ष्य अनाजों के उत्पादन में वृद्धि, रोजगार के अवसरों और उत्पादकता में वृद्धि, आधुनिकीकरण और आत्मनिर्भरता और सामाजिक न्याय की मूलभूत अवधारणा को समाहित करते हुए सामाजिक प्रणाली की स्थापना और आद्य था। यानी दोस्तों जो सातवीं पंचवर्षीय योजना थी इसका मुख्य उद्देश्य दोस्तों आपको पता होगा अनाजों के उत्पादन वृद्धि, दोस्तों कृषि को ज़्यादातर इसमें ध्यान से मतलब बढ़ावा दिया गया था और आत्मनिर्भरता और दोस्तों ये सब वही चला आ रहा है, आधुनिकीकरण और सामाजिक न्याय। तो दोस्तों इतने इसके लक्ष्य थे। बेरोजगारी और साथ ही गरीबी दूर करने के लिए पहले से चल रहे कार्यक्रम के अलावा जवाहर रोजगार योजना जैसे विशेष कार्यक्रम शुरू किए गए। यानी दोस्तों इसमें जो बेरोजगारी और गरीबी थी इसका भी दोस्तों कुछ अहम जो कार्यक्रम थे वो भी चलाए गए थे। अब आती है दोस्तों आपकी आठवीं पंचवर्षीय योजना, जिसका कार्यकाल आपका 1992 ईस्वी से 1997 ईस्वी तक था। आठवीं योजना उदारीकृत अर्थव्यवस्था के रूप में परिगणित जॉन W मिलर मॉडल पर आधारित थी। यानी दोस्तों जो आपकी आठवीं पंचवर्षीय योजना थी वो जॉन W मिलर मॉडल पर आधारित थी। इसका लक्ष्य मानव संसाधन का विकास करना था। अब आती है दोस्तों आपकी नौवीं पंचवर्षीय योजना, जिसका जीवन कार्यकाल 1997 से 2002 ईस्वी तक था। नौवीं योजना का मुख्य उद्देश्य मानव विकास के साथ साथ न्यायपूर्ण वितरण और समानता के साथ विकास करना था। यानी दोस्तों जो नौवीं पंचवर्षीय योजना थी इसका मुख्य उद्देश्य मानव का विकास और साथ साथ न्याय करना और दोस्तों सबके लिए समानता के साथ विकास करना था।
इसमें 7 बुनियादी न्यूनतम सेवाओं पर बल दिया गया था। इन सेवाओं में शुद्ध पेयजल, प्राथमिक स्वास्थ्य, प्राथमिक शिक्षा, घर बच्चों के लिए पोषक आहार, गांवों और बस्तियों तक सड़क, गरीबों के लिए सार्वजनिक वितरण व्यवस्था बेहतर करना शामिल था। यानी दोस्तों जो 9वीं पंचवर्षीय योजना थी, इसमें 7 बुनियादी सेवाओं पर बल दिया गया था, वो मैंने आपको भी बताई हैं। जैसे दोस्तों शुद्ध पेयजल, यानी दोस्तों स्वच्छ पानी, प्राथमिक स्वास्थ्य, यानी दोस्तों अच्छे से सभी का इलाज हो और स्वस्थ रहें, और प्राथमिक शिक्षा का भी प्रबंधन था, और गरीब जो बच्चे थे उनके लिए भी आहार, भोजन, और गाँवों बस्तियों में दोस्तों पक्की सड़कों के लिए, यानी इस समय दोस्तों पूरी तरह से गरीबी को ख़त्म करने के लिए उद्देश्य था। अब आती है दोस्तों आपकी 10वीं पंचवर्षीय योजना, जिसका दोस्तों 2002 से 2007 ईस्वी तक कार्यकाल था। अधिक व्यापक आगत निर्गत मॉडल पर आधारित थी। यानी दोस्तों जो 10वीं आपकी पंचवर्षीय योजना थी वो अधिक व्यापक आगत और निर्गत मॉडल पर आधारित थी। योजनागत 5 करोड़ रोजगार, 1 करोड़ रोजगार वार्षिक की दर से अवसरों का सृजन। यानी दोस्तों जो इस योजना के उद्देश्य थे वो थे आपके दोस्तों 1 करोड़ रोजगार, यानी दोस्तों 1 साल में 1 करोड़ को रोजगार देंगे। 10वीं योजना में सर्वाधिक बल कृषि विकास पर था, जबकि ऊर्जा पर सर्वाधिक व्यय रहा। यानी दोस्तों 10वीं पंचवर्षीय योजना थी, इसमें सबसे ज़्यादा दोस्तों कृषि पर बल दिया गया था। 11वीं पंचवर्षीय योजना, तो दोस्तों 11वीं पंचवर्षीय योजना थी, इसका कार्यकाल 2007 से 2012 ईस्वी तक था। यह योजना तीव्रतर और अधिक समावेशी विकास की एक व्यापक रणनीति प्रस्तुत करती है। यानी दोस्तों जो 11वीं पंचवर्षीय योजना तो वो तीव्रता से अधिक समावेशी और एक व्यापक रणनीति के लिए जानी जाती है। जो दोस्तों आपकी थी अब 12वीं पंचवर्षीय योजना, तो दोस्तों इसका कार्यकाल था आपका 2012 से 2017 ईस्वी तक। 12वीं पंचवर्षीय योजना का उपशीर्षक है तीव्र धारणीय और अधिक समावेशी विकास। और ग्रामीण भारत में 12वीं पंचवर्षीय योजना के अंत तक 50% ग्राम पंचायतों को निर्मल ग्राम का स्तर प्राप्त करना। और दोस्तों 12वीं पंचवर्षीय योजना के अंत तक 90% भारतीय परिवारों में बैंकिंग सुविधाओं को पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। यानी दोस्तों 12वीं पंचवर्षीय योजना थी, उनको दोस्तों 90% भारतीय परिवारों में बैंकिंग सुविधाओं को पहुंचाने के लिए लक्ष्य रखा गया था। पर्यावरण के क्षेत्र में ग्रीन कवर को 1 मिलियन हेक्टेयर प्रतिवर्ष बढ़ाना। यानी दोस्तों जो ग्रीन कवर था उसको 1 मिलियन हेक्टेयर प्रतिवर्ष को बढ़ाना जो लक्ष्य था वो रखा गया था। और साथ ही उत्सर्जन क्षमता को भी 2020 तक 25% तक कम करना लक्ष्य रखा गया था। तो दोस्तों आज हमारी जो पंचवर्षीय योजना थी जो मैंने आपको अब बहुत ही आसान तरीके से ख़त्म करा दिए हैं दोस्तों। इसमें से आपसे प्रश्न एक भी नहीं बचेगा जो आपकी परीक्षा में पूछे जा रहे हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।